नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आपके लिए रेमेडीज के कोर्स के क्रम में एक और नया अद्भुत रेमेडी कोर्स लेकर के आया हूं, जिसका नाम है दिव्यास्त्र रेमेडी कोर्स, जो लाल किताब पर आधारित है। वैदिक रेमेडी जो है, जो मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, उनके ऊपर आधारित है। साथ ही साथ समस्याओं पर आधारित उपाय कैसे किए जाएं, उनके ऊपर यह आधारित कोर्स है। तो एक कंबाइंड कोर्स है जो 7 दिन तक चलेगा। पर डे 8 to 9 PM इसकी क्लास रहेगी और हम इनमें सभी प्रकार के ये जो उपाय हैं, इनके बारे में सीखेंगे। लाल किताब के बारे में आप सभी जानते हैं कि लाल किताब, जिनको हम टोटके कहते हैं, वह बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। बस करना क्या है कि व्यक्ति को लाल किताब के अनुसार सही ग्रह यानी सही ग्रह से मतलब क्या है कि वो कौन सा ग्रह है जो अनिष्टता दे रहा है, यानी कि कौन सा ग्रह है जो जीवन में समस्या दे रहा है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और अच्छे से जानकारी का मतलब क्या है? लाल किताब अपने आप में अद्भुत तरीके से बताती है कि कौन सा प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसका आपको कैसे पता चले। उदाहरण के तौर पर अगर हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं, तो सूर्य ग्रह जो है अगर समस्या देगा, या सूर्य ग्रह से रिलेटेड जो समस्याएं आपको मिल रही होंगी, उनको पत्रिका में वेरीफाई करना एक अलग चीज है। लेकिन जब जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड रोग हो, पेट से रिलेटेड रोग हो, आंखों से संबंधित समस्या हो, आपका पैसा नहीं रुक पा रहा है, अनवांटेड खर्चे जिसको हम कहते हैं, यानी कि लाल किताब में जिसको कहा गया है धन का नाश होना, या यूं कहें कि धन आ भी नहीं रहा है, साथ ही साथ कर्जा भी बढ़ रहा है। दूसरा, आपको जगह जगह पर सम्मान मिलने की बजाय आपके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, आपको मान हानि का सामना करना पड़ रहा है, अपयश का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्लियरली इंडिकेशन है कि सूर्य ग्रह पीड़ित है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा क्या है? अगर चंद्रमा निर्बल होगा, या यूं कहें कि चंद्रमा निगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति को या तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि तनाव हो सकता है, मन का गिरना चंद्रमा का खराब होने का कारक है। दूसरी बात, शारीरिक यानी कि फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों समस्याएं जब साथ साथ दिखाई दें, तो समझिए चंद्रमा पीड़ित है। या तो फिर माता को कोई ज्यादा कष्ट हो रहे हो, खुद को फेफड़ों से संबंधित कष्ट कर रहे हो, या हेडेक ज्यादा हो रहा। देखिए, हेडेक का कारक सूर्य भी है, लेकिन चंद्रमा जब जब पीड़ित होगा तो भी सर दर्द की समस्या आएगी, क्योंकि टेंशन इसी प्लेनेट का अधिकार है। तो ऐसे में क्या उपाय करें? मंगल है। मंगल भाई के साथ विरोध हो या झगड़ा हो, आपके लैंड को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, खास करके जमीन को लेकर के अगर विवाद हो रहे हैं, या आपके साथ
पुलिस थाने से कोई कार्रवाई हो रही है, घर में एक्सीडेंटल यानी कि फायर एक्सीडेंट के केस ज्यादा हो रहे हैं, घर में चोरी हो रही है, और ये कहें कि व्यक्ति को ना चाहते हुए भी बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है किसी ना किसी कारण से, या ना चाहते हुए भी उससे कोई अपराध हो जाता है, बार बार हो जाता है। साथ ही साथ लिवर से रिलेटेड उससे प्रॉब्लम आ रही है, होंठ फट जा रहे हैं, बिना मौसम बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा होंठ फट जा रहे हैं, ऐसे कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, तो ये प्लेनेट से आने वाली निगेटिव एनर्जी को शो कर। इसी प्रकार मैं आपको कोर्स में हर प्लेनेट के बारे में तो इनके बारे में सीखेंगे, साथ ही साथ उस समय पर पर्टिकुलर क्या उपाय किए जाएं जिससे कि ये जो प्लेनेट से पीड़ा मिल रही है, वेदना मिल रही है, ये कम हो जाए या समाप्त हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसा समय होता है या पत्रिका में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके योग ये योग होने से जब उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशाएं आती हैं या गोचर में उनका कॉम्बिनेशन आता है, तो फिर कुछ पर्टिकुलर स्पेशल समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो कौन सी होती हैं, मैं आपको चंद एक दो उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा, और फिर डिटेल में हम जो है कोर्स में इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चंद एक उदाहरण देता हूं और आपको लगेगा कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सूर्य और बृहस्पति दोनों मित्र ग्रह हैं, आपस में मित्र हैं, लेकिन अगर पत्रिका में इनकी युति होगी, जन्म पत्रिका में इनकी युति अगर होती है, तो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति जो है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन उसका चलता रहता है। यहां तक कि दोनों सम्मान के कारक हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनको, व्यक्ति को सम्मान खोने का, अपयश का शिकार होना पड़ता है। तो क्या करें? बहुत सिंपल सिंपल उपाय मैं आपको बताऊंगा। जैसे बृहस्पतिवार को थोड़ा सा केसर जो है खाए, सिंपल उपाय है, ठीक है, या किसी ना किसी रूप में अपनी बॉडी के ऊपर सोने को धारण करके रखें। इसके अलावा अगर कर सकते हैं तो किसी निर्जन स्थान पर थोड़े पीले फूल ले लें और उनको किसी सुनसान जगह पर जाकर के जमीन में दबा दें। लेकिन जमीन में दबा के जो उपाय हैं इनको बड़े ध्यान से करना होता है। ध्यान रखिए कि जमीन में जो आपने दबाया है, जैसे पीले फूल दबाए हैं, तो बृहस्पति को आपने दबाया है, तो कुछ समय के लिए बृहस्पति की ऊर्जा जो है वो आपके साथ से अलग हो जाए, तो यानी बृहस्पति से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं वो थोड़ा सा आपको या व्यक्ति को कम मिले। लेकिन उत्तम उपाय है, जब जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ करे, मान सम्मान को ठेस पहुंचे, तो उस समय ये उपाय कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, ये उपाय करना भी बृहस्पतिवार को। इसी प्रकार और देखते हैं, अगर पत्रिका में सूर्य और शनि इकट्ठे हो, अब यहां सिनेरियो दूसरा है, सूर्य शनि कट्टर शत्रुता रखते हैं, तो अगर ये एक साथ होंगे तो हम सब जानते हैं कि हाँ भाई, सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या जरूर आएगी। तो सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे पत्रिका में होंगे, तो आप देखेंगे कि जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उनकी पत्नी की हेल्थ किसी ना किसी कारणवश, स्वास्थ्य जो है उनका निर्बल रहता है, कमजोर रहता है, व्यक्ति को धन के मामले में कमी झेलनी पड़ती, ठीक है।
अब अगर ऐसे में सूर्य सौरासी का है, ये देखना है कि क्या सिंह राशि में ये योग है या सूर्य इसमें उच्च का है। तो फिर क्या करें, तांबे का सिक्का ले लें, तांबे का लोटा ले लें, या तांबे का कलश ले लें, तांबे की कोई मूर्ति ले लें, और इनका यथासंभव यथाशक्ति इनमें से किसी का भी, चाहे तांबे का सिक्का हो, तांबे का लोटा हो, तांबे का कलश हो, तांबे की मूर्ति हो, इनका दान करते रहे। अब यहां बात आती है कि जी ये कहा जाता है कि जो अच्छा प्लेनेट है उसका दान नहीं करना है, लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, यही मैंने कहा कि लाल किताब को समझना बहुत, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं है, तो यहाँ एनर्जी को थोड़ा सा, सूर्य की एनर्जी को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो उसको धान करें। और अगर शनि बलवान है या शनि अच्छा है कॉम्बिनेशन में, तो क्या करें, फिर लोहे से बना हुआ तवा ले ले या चकला बेलन ले ले, और इसको धर्म स्थान में, या लोहे का कोई भी लोहा जो है ना, किसी भी रूप में, लोहा नहीं लेते हैं तो थोड़ा तिल ले लें काले, यथाशक्ति, या लोहे का कोई बर्तन भी दान कर सकते। एक और युति आपकी मैं आपको डिस्कस करता हूं, सूर्य और राहु, ये भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार खराब युति है। दुर्घटना, अचानक से होने वाली दुर्घटना सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो निगेटिव एनर्जी कनेक्शंस होते हैं, ये भूत प्रेत आदि से ज्यादा इफेक्ट व्यक्ति को होता है, या बाधा उसके जीवन में आती है इनसे संबंधित, या तो उसको बुखार ज्वर से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा, या तो फिर क्या होता है, काम बनते बनते अचानक रुक जाता है, कोई ना कोई हर्डल्स उसमें आ जाती है, अनिष्ट हो जाता है। तो ऐसे में देखिए दो तीन चीजें हैं। पहली बात, या ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय किया गया, इस युति में सूर्य ग्रहण के समय किया गया उपाय अति उत्तम है। करना क्या है, थोड़ा कोयला और सरसों जल में प्रवाहित, उत्तम कार्य करता है। या तो फिर सरस्वती जी की आराधना करते रहें, स्तुति करते रहें लाइफ टाइम। तो इसी प्रकार से हम जो है बाकी भी कुछ उपाय देखेंगे, और उनके बारे में जो है हम जानकारी हासिल करें। ठीक है। दान से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि किसका दान करना है नहीं करना है। जैसे हमने पहले कहा कि जो उच्च ग्रह है उसका दान नहीं करना है, इसी के साथ नीच ग्रह का दान नहीं लेना है। यानी दान को हम ये समझे कि सिर्फ दान को यही नहीं माना जाता है कि हम कहीं मंदिर में दान कर रहे हैं, किसी पंडित जी को दान कर रहे हैं, किसी और को दान कर रहे हैं। दान का मतलब है एक दूसरे से लेते। अब इस चीज का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जो नीच का ग्रह है उससे संबंधित वस्तु किसी से भी अपने पास ना ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आएगी वो दान। ठीक है जी। ऐसे ही चंद्रमा के बारे में है कि चंद्रमा अगर छठे घर में है तो फिर जल से संबंधित दान नहीं करना चाहिए। लाल किताब में वर्णित है, ये एक चीज है कि छोटा के दान नहीं करना चाहिए, बस कंफर्म है। अब दान और भी बड़े भी दान हो सकते हैं, जैसे तालाब बनवा देना, कुआं खुदवाना, जो पहले समय में होता था। आज की डेट में क्या है, कहीं पर वाटर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश करना किसी भी प्रकार का, या पानी की सेवा करना, जो हम गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं या जगह जगह पर जो वितरण करते हैं, तो वो भी नहीं करना है। दूसरी बात, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छठे घर का जो चंद्रमा है ये बहुत आ, मृत्यु तुल्य तरीके से कह लीजिए, या असमय जो है और असीमित समस्याएं जीवन में ला सकता है।
तो इस प्रकार जो है प्लेनेट पर आपको अलग अलग प्रकार से मैं बताऊं। ठीक है। इसके अलावा और भी हम अलग अलग प्रकार से बीमारियों से संबंधित प्लेनेट को देखेंगे। कौन से प्लेनेट कौन सा बीमारी देता है और उससे संबंधित क्या उपाय हम कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग जीवन में जो एस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो धन है, संतान है, विवाह है, सुख है, मन की शांति है, जीवन में परिवार में समस्याएं ना हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके अलावा क्योंकि निगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो किस प्रकार से उनका पता लगाया जाए, नजर का लगना या भूत प्रेत बाधा, ऐसी समस्याओं का क्या निवारण है। रोजगार आज के युग का एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार। व्यापार, व्यापार कैसे स्टार्ट करें कि वो अच्छे से स्टार्ट हो, और फिर अब स्टार्ट कर लिया है तो वो कैसे फले फूले, उनके बारे में हम जो है अलग अलग उपाय मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम बात करते हैं रोजगार का, बड़ी समस्या है बेरोजगारी आज के समय में। ठीक है। छोटा मोटा काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, व्यक्ति निराश होने लगता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एक उपाय मैं यहीं पर बताता हूं। अगर रोजगार में समस्या आ रही है तो, या स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू के लिए अलग चीज है, लेकिन हम प्रोफेशन की बात करते हैं, कोई भी profession नहीं मिल पा रहा है, परेशान हो चुके हैं, तो 300 ग्राम 300 ग्राम उड़द का आटा ले, तो उड़द ले आइए, आटा बना लीजिए। इसको गूंथना है और इसको छोड़ देना है। छोड़ना इसलिए है कि इसके अंदर खमीर उठाना है। खमीर समझते हैं, जैसे हम जलेबी बनाते हैं, उससे पहले उसमें खमीर उठाते हैं, उसी प्रकार से इसमें खमीर को बनाना है। और उस खमीर के बने हुए आटे की हमें एक रोटी तैयार रोटी तैयार करके उसे हल्की सी सेक लेना, हल्की सी सेक, बस ज्यादा नहीं सेकना, हल्की सेक। और इतनी सेकना है कि फिर उसकी गोलियां बन सके, हमें उसका क्या करना है, गोली बनाना। ठीक है। पहले क्या करना है, जब वो रोटी सेक लेते हैं तो उसका 1/4 भाग अलग निकालते हैं, 1/4 पार्ट, और उसको एक काले कपड़े में बांध दो। जो बाकी रोटी बची उसकी 101, क्लियर, 101 गोली बनानी, छोटी छोटी गोलियां बनानी है, 101 गोलियां ही बनानी है। और किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां मछलियां, और 101 गोली को एक एक गोली करके हमने मछलियों को देना है, जलाशय में डालना है, उस वाटर बॉडी में डालना है। और जो वो रोटी बची है बाद वाली, जो काले कपड़े में है, उसको मछलियों की तरफ को दिखाते हुए और पानी में प्रवाहित कर दें। ये कार्य लगातार 40 डेज आपने करना है, किसी भी व्यक्ति को करना है। कंफर्म है, डेली करना है। कंफर्म है कि बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। ऐसा देखा गया है, इसके रिजल्ट हैं कि या तो नौकरी, व्यापार या कुछ ना कुछ रोजगार जो है व्यक्ति का जरूर। इसी प्रकार इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या हम करें, उसमें कुछ मंत्र हैं, उसका पाठ करें। नौकरी के लिए मंत्र बताऊंगा। उसके अलावा यंत्र कैसे बना करके उसको ताबीज में धारण करें। और भी इसके अलावा जो है आपको बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर दूंगा। इसी प्रकार शादी से संबंधित है, संतान प्राप्ति से संबंधित है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि ये तो हम जानते हैं कि हर प्लेनेट से संबंधित कोई ना कोई औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि, जड़ी बूटी हम जिसको कह सकते हैं। तो जड़ी बूटियों
प्लेनेट से रिलेटेड, जो प्लेनेट निगेटिव एनर्जी दे रहा है या जिस प्लेनेट से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, उस प्लेनेट से संबंधित कुछ जड़ी बूटियां हैं और उनके साथ कुछ कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, उसको मिला करके अगर स्नान किया जाए कुछ समय तक, कितने समय तक करना है वो भी बताऊंगा, कैसे करना है वो भी बताऊंगा, तो उस प्लेनेट से रिलेटेड समस्या का निवारण हो जाए। साथ में ही ये तो उपाय हैं जो आपको कंटेंट में मिल जाएंगे, जितने प्रकार के बताए गए हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक चीज का एक ही उपाय बताऊंगा, एक से ज्यादा उपाय भी होंगे, उनमें मंत्र भी होंगे, यंत्र भी होंगे, तंत्र भी होंगे, और जैसे रेमेडी मैंने आपको बताई है ये रेमेडीज भी होंगी। इसके अलावा क्योंकि मंगल ग्रह हमारे जीवन में बहुत अधिक सुमंगल भी देता है और अमंगल भी, तो मंगल ग्रह को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी एक क्लास ओनली मंगल पर होगी। मंगल को हम समझेंगे, मंगल के प्रभाव को समझेंगे, मांगलिक दोष को समझेंगे, और मंगल से संबंधित जो अनिष्ट हमारे किसी जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में है, तो उनके क्या क्या उपाय किए जाएं उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो ये स्पेशल हमारी एक क्लास रहेगी जो मंगल पे। तो मित्रों, मैं अभी पूरा डिटेल में तो आप लोगों को नहीं बता पाया हूं, लेकिन ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कह लीजिए, या एक छोटा सा ओवरव्यू कह लीजिए कोर्स के बारे में जो मैंने आपको अभी दिया है। बाकी मैं तैयार हूं आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए, और उम्मीद है कि आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे और जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाएंगे, क्योंकि अ, इस कोर्स में डिले नहीं है, तुरंत शुरू करना है जिससे कि लाभ उठा सकें। दूसरी बात, जो कुछ रिक्वायरमेंट रहती है हर स्टूडेंट की कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होगी। आपके जो पीडीएफ हैं वो ग्रुप पर अपलोड भी किए जाएंगे। साथ ही साथ संस्थान की ओर से आपको आपके सर्टिफिकेट और पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में आपके होम एड्रेस पर डिलीवर भी किए जाते हैं। तो आइए फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए और शुरू करते हैं फिर एक अद्भुत यात्रा जिसका नाम है दिव्यास्त्र रेमेडी कोर्स। आपने मुझे बड़े धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और मिलते हैं कोर्स के दौरान। नमस्कार।